वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरः। नमः पराय वितथानुभूतये गुणप्रयाभासनिमित्तबन्धवे अद्यष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिर्निवृत्तमाना यदधेष्वयं भुवे। आप सभी को हमारा सादर जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय श्री। प्रत्येक दिन कोरोना लॉकडाउन के चलते अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया है, अब अनलॉक जो भी चल रहा है उसमें हमने प्रत्येक दिन कुछ न कुछ भगवत चर्चा की है, क्योंकि भगवान ने भागवत जी में कहा है कि जो भी इंसान कलयुग में केशव का नाम लेगा उसके सारे ही पाप सदियम नष्ट तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। तो भागवत जी का चिंतन है वो मनुष्य मात्र के लिए परम आनंददायी, सबका कल्याण करने वाला और मनवांछित फल देने वाला है। कल गंगा दशहरा था, हमने कल गंगा जी की बात की थी। त्रिविध जो 10 पाप को हरती है वो गंगा है। आज हम बात करेंगे ध्यान प्रकरण। भागवत जी का जो 6वां स्कंद है उसमें ध्यान प्रकरण की बात आती है, वो ध्यान प्रकरण की बात हम करेंगे। नाम का महत्व हमने देखा, अजामिल का जो आख्यान है वो नाम प्रकरण है। अब ध्यान प्रकरण आता है। प्राचीन वही के पुत्र प्रचेता हुए और वो प्रचेता के पुत्र दक्ष हुए। और वही दक्ष से ये पूरे संसार में जो भी व्याप्त हुआ
और यही संसार उनके द्वारा ही, दक्ष प्रजापति के द्वारा ही ये संसार आगे बढ़ पाया। भगवान जो ये विष्णु थे वो सोच रहे थे कि अब पृथ्वी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने दक्ष को गृहस्थ आश्रम का मार्ग दिखाया। फिर दक्ष राजा ने भगवान की आज्ञा अनुसार पंचजन्य प्रजापति की पुत्री अंशिका के साथ विवाह किया और उनके वहाँ पे हर्वस्व नाम के 10,000 पुत्र हुए। दस 10,000 पुत्र हुए, संसार भर गया। परंतु ये पुत्रों के मन में संसार या गृहस्थ बसाने का कोई भी आश्रय नहीं था। तब भारत के पश्चिम किनारे पर यानी कि गुजरात में कच्छ में स्थित नारायण सरोवर पर ये 10,000 हर्वस्व पुत्र सारे वहां पे गए। सभी ने तप किया और नारायण सरोवर पे तप करने के बाद वहां पे नारद जी आए। नारद जी ने पूछा कि आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब बताया कि हम तो यहाँ पे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं और हमें संसार नहीं बसाना है। तो नारद जी ने कहा कि हम आपकी परीक्षा लेंगे और फिर आपको वो ज्ञान देंगे। तब ये जो भी सारे हरियस्व पुत्र थे वो तैयार तो हो गए। नारद जी ने पहला प्रश्न पूछा कि एक कौन सा ऐसा देश है जहां पे एक ही पुरुष है। तब ये 10,000 में से एक खड़ा हुआ और उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, ये जो शरीर रूपी रूप है, ये जो कायाल रूपी रूप है, देश है, उसमें एक ही पुरुष है और वो है स्वयं नारायण। अपने अंदर भी भगवान है, सबके अंदर एक एक भगवान है। नारद जी खुश हो गए। कहते हैं अब दूसरा सवाल करते हैं जिसमें जाना संभव है परंतु वापस आना कभी संभव नहीं है, ऐसी गुफा कौन सी है। वापस उन लोगों में से खड़ा हुआ और उन्होंने जवाब दिया कि प्रभु की चरण की जो गुफा है वहाँ पे एक बार जो इंसान चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ना तो उनको कोई बांध सकता है, ना ही उनको कोई रोक सकता है। वापस
तीसरा प्रश्न नारद जी ने किया, दो नदी कौन सी है जो एक होने पर भी विरुद्धाभास में बहती है? तो वो 10,000 पुत्र में से एक खड़ा हुआ और कहा, प्रभु, प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो बहती है सामने आमने सामने, परंतु उसका उद्गम स्थान एक ही है, मन। प्रवृत्ति है वो इंसान को बांधती है, और निवृत्ति इंसान को मुक्त करवाती है। फिर चौथा प्रश्न, सबके ऊपर जो चक्र घूम रहा है वो कौन सा चक्र है? तब उन लोगों में से एक खड़ा हुआ और कहा, प्रभु, काल चक्र है, समय का जो चक्र है वो सबके ऊपर घूम रहा है। ये चारों प्रश्न के उत्तर मिलते ही नारद जी खुश हो गए और उन लोगों को गृहस्थाश्रम में से वन गमन करने की आज्ञा दी। इधर दक्ष को ये मालूम हुआ कि नारद जी ने ऐसा किया है, तो उसको क्रोधित होके वापस 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने उसी तरह वापस वो 10,000 पुत्रों को संन्यास का मार्ग दिखाया। फिर दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि आप हम संसारियों के पुत्र को संन्यास का मार्ग दिखा रहे हैं, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आप कभी एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाएंगे। नारद जी ने वो श्राप भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। सोचा, अरे हमारा भाग्य कब ऐसा होता है कि हम एक जगह पे स्थिर बैठे, हमें तो चारों ओर घूमना ही है। और नारद जी मात्र एक का नहीं, प्रत्येक संत का, प्रत्येक साधु का, प्रत्येक सन्यासी का ये धर्म है कि वो एक जगह पे स्थिर ना रहे और घूमते रहे। उसका कारण ये है कि अगर साधु ही एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि साधु, संत, महापुरुष, महात्मा आदि जो भी है वो अपनी संस्कृति के संदेशवाहक हैं। वो जहाँ पे भी जाएंगे वो अपना जो संस्कृति है वो फैलाते रहेंगे। और इसलिए नारद जी को श्राप मिला कि आप कभी एक जगह स्थिर नहीं रह पाएंगे। और नारद जी ने वो श्राप भी हंसते हंसते स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर प्रजापति दक्ष ने 60 कन्याओं को प्रकट किया, जिसमें से 27 चंद्र के साथ विवाह हुआ, 13 पत्नियों कश्यप ने स्वीकार की, 10 पत्नी धर्मों को दी और 1 पत्नी है वो शिव को प्रदान की। और यही 60 कन्याओं से ये पूरा का पूरा जो संसार है वो भर गया। और इसी के साथ आज का जो भी ये भगवत चिंतन है उसको हम यहाँ पे विराम देंगे और कल प्रातः योग्य समय के साथ आप सभी से वापस मुलाकात होगी।
तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए, विदाउट रीज़न घर के बाद बाहर ना जाइए। तो वो अपनी सेहत के लिए ये कोरोना के टाइम में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए, जय सोमनाथ।